हेलो एवरीवन, नमस्ते। माई सेल्फ शुभकरण स्वामी और मैं एक डाइट और न्यूट्रिशन विशेषज्ञ हूँ। आपको समय समय पर मैं हेल्थ संबंधी इश्यूज़ के ऊपर जानकारी देता रहता हूँ। आज मैं जिस विषय पर जानकारी दे रहा हूँ वो है पेट की पथरी या गॉल ब्लैडर या पित्ताशय की जो पथरी कहते हैं उसके बारे में। भागदौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर और बेतरतीब खाने के कारण या खाना और पीना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस चीज़ की जानकारी नहीं होने के कारण हर कोई आदमी जो है उसके पेट के अंदर पथरी का निर्माण हो रहा है और इसका कोई भी कारण जो है वो नहीं बता रहा है। क्योंकि अगर कारण का पता चल जाए तो ये हो क्यों रही है, इसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर इस चीज़ को जो है वो कोई भी नहीं बताता है, क्योंकि अगर इसके कारणों को बता दिया जाएगा तो उनके जो कस्टमर हैं वो हमेशा के लिए ख़राब हो जाएंगे। लोग जो है वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये पेट की पथरी जो है उसका निर्माण क्यों हो रहा है, बार बार ये क्यों हो रही है। तो सबसे पहले तो हम जानें कि हम जो खाना खा रहे हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। यानी हमने जितना खाना खाया वो पेट के अंदर जो है वो पचता है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जो है वो निकालता है। यही पार्टिकल जो है वो शरीर के किसी अंग विशेष के अंदर जो है वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाते हैं। जब ये जमना शुरू हो जाते हैं तो एक के ऊपर एक पार्टिकल जमते जमते ये पत्थर का रूप या पथरी का रूप जो है वो ले लेते हैं। फिर ये पेन करना शुरू कर देता है। फिर हम जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर हमारे को सजेस्ट करते हैं कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। और पित्ताशय की जो थैली है वो तो बड़ा ही भयंकर काम है, क्योंकि डॉक्टर उसको निकाल ही देते हैं। तो जब पित्त रस आपके शरीर में नहीं बनेगा तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। आप सही ढंग से कुछ भी खाना पीना आपका पचता ही नहीं है और खाने पीने का स्वाद जो है वो आपके जीवन से चला जाता है। लेकिन इन चीज़ों का आयुर्वेद के अंदर और जो घरेलू नुस्खे हैं उनके अंदर 101% जो है वो ट्रीटमेंट है। आप लोग अगर थोड़ा सा अपने हेल्थ पर ध्यान देते हैं तो ये दिक्कतें आसान हो जाती हैं। इन सारी जानकारियों के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर भी जा सकते हैं, @शुभकरण स्वामी 123, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो घरेलू उपायों के अंदर जब भी हम लोग खाना खाएं तो हमें आराम से जो है वो तसल्ली बख्श जो प्रकृति से हमें चीज़ें मिल रही हैं उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। हरी सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, या हमें अपने न्यूट्रिशंस जो है ना उनके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे चबा करके खाना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो अच्छे से पचे और शरीर के बाहर भी निकले। यानी हमें कब्ज जो है वो नहीं रहनी चाहिए। हमारी आंतें जो हैं वो पूरी की पूरी साफ होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करें, मान लो अगर किसी को गलती से पथरी हो गई है तो उसको कुलथ की दाल जो है वो 100 ग्राम कुलथ की दाल जो है उसको 2 गिलास पानी के अंदर हमें उबालना है। और जब ये पानी आधा रह जाता है तब हम इसको आधे पानी को खाली पेट सुबह पी सकते हैं और आधे को शाम को पी सकते हैं। लगातार कई महीनों तक इस प्रकार का सेवन करने से हमारे दर्द के अंदर आराम मिलता है और हमारी पथरी जो है वो भी धीरे धीरे खुर करके जाना शुरू कर देती है। अब बड़ी दिक्कत ये है, क्योंकि ये जो नुस्खे हैं ये पेटेंटेड नहीं है और कोई भी चीज़ जब तक पेटेंटेड नहीं होती है तब तक उसका व्यापार नहीं हो सकता, और जब तक व्यापार नहीं होता है तब तक वो चीज़ चाहे कितनी ही जादुई क्यों नहीं हो उसका प्रचार प्रसार जो है वो नहीं होता है। दूसरा, जो फार्मा इंडस्ट्री है वो इस चीज़ को करने भी नहीं देती है। जो इस चीज़ों को बढ़ावा देता है उनके ऊपर तरह तरह के बैन जो है वो या अड़चने पैदा की जाती हैं। तो चलो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें अपना काम करना है। दूसरा, आप अपनी गट हेल्थ जो है उसको अच्छा रखने के लिए कुछ साइंटिफिक तरीके जो है वो भी अपना सकते हैं। जैसे एटमी का न्यूट्रासिटिकल मिक्स जो है वो आपकी गट हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। आपकी गट के अंदर सफाई जो है वो तो करता ही करता है, साथ में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया जो है उनको भी मैनेज करता है। मिल्क थिसल जो है वो आपके लीवर की हेल्थ को बहुत अच्छा कर देता है और ऑल ओवर हीमोहिम जो है उससे आप लोग इन समस्याओं का जो है वो निदान पा सकते हो। इन सब चीज़ों से आपके गोल ब्लैडर की पथरी में बहुत आराम मिलता है और गोल ब्लैडर निकलने से बच जाता है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9950564390। ठीक है, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, प्रकृति से जुड़िए
और प्रकृति ही आपकी सारी समस्याओं का जो है वो इलाज है। प्रकृति से जितना हटेंगे उतनी ही आपके जीवन के अंदर समस्याएं जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। तो फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ में। नमस्ते।